नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके टाइप 9 के क्वेश्चन को। परसेंटेज का सीरीज थोड़ा लंबा हो गया, जाहिर सी बात है। परसेंटेज आपका बड़ा चैप्टर है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि जितना मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या फिर आगे एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दूँ। ठीक है, बार बार थोड़ी पढ़ना है, एक ही बार तो पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ना है। कोई टाइप स्किप हो गया, कोई क्वेश्चन स्किप हो गया तो बाद में आपको परेशानी होगी। इसलिए मेरा प्रयास है कि एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तैयारी एक बार अच्छे से हो जाएगी तो फिर आपको आगे परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक लाया और वह 52 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाया और वह पास होने के आवश्यक अंक से 18 अंक अधिक लाया। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा दो कैंडिडेट का चर्चा होगा, दो परीक्षार्थी का चर्चा होगा। ठीक है, उसमें से बोलेगा एक पास हो गया, दूसरा फेल हो गया, एक उत्तीर्ण हो गया, दूसरा अनुत्तीर्ण हो गया। समझ रहे ना बात को? या फिर कभी कभी बोल देगा दोनों पास हो गया या फिर दोनों फेल हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है? बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए, इसके लिए हम लोग दो तरीका अपनाएंगे। एक तो आप ट्रिक लगाएंगे, दूसरा हम लोग इसका शॉर्टकट देखेंगे, कैसे हम लोग बिना ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूले के हम लोग करेंगे इसको। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा हमेशा कि हम लोग ट्रिक हो, फॉर्मूला हो, इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में फिर दिक्कत हो जाती है। कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तो देखिए, ट्रिक भी देख लेते हैं हम लोग। टोटल मार्क्स ये बराबर होता है, टोटल मार्क्स मीन्स क्या? पूर्णांक। टोटल मार्क्स 100 गुणा प्राप्तांकों में अंतर, 100 गुणा प्राप्तांकों में अंतर अपॉन प्राप्तांकों के प्रतिशत में अंतर। ठीक है, इसको भी लगाएंगे हम लोग। टोटल मार्क्स बराबर क्या हो गया? 100 गुणा प्राप्तांकों में अंतर अपॉन प्राप्तांकों के परसेंट में अंतर। चलिए क्वेश्चन पे वापस आइए। क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। कह रहे एक परीक्षार्थी ने 30% अंक लाया और वह 52 अंक से फेल हो गया। ठीक है, और दूसरा 40% अंक लाया और पास होने के आवश्यक अंक से 18 अंक अधिक लाया। तो यहाँ दो कैंडिडेट है और दोनों का एक बार परसेंट में दिया हुआ है मार्क्स और एक बार बोल रहा है कि कितने अंकों से फेल। एक कह रहा है कि 52 अंकों से फेल हो गया और दूसरा कह रहा है 18 अंक अधिक ले आया, जितना पास होने के लिए चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज? 100 गुणा प्राप्तांकों में अंतर अपॉन प्राप्तांकों के परसेंट में अंतर। तो ये चीज समझ में आ रहा है, प्राप्तांकों के परसेंट में अंतर, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या परसेंट में भी दिया हुआ है और संख्या में भी दिया हुआ है। तो संख्या वाला अंतर ऊपर रखेंगे और नीचे परसेंट वाला अंतर रखेंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? टोटल मार्क्स। ठीक है, देखिए 100 गुणा प्राप्तांकों में अंतर। अब यहां से देखिए 52 अंक से एक फेल हुआ है और दूसरा 18 अंक अधिक लाया है। तो यहाँ पे अंतर क्या बोलेंगे? 52 में 18 घटा दें? नहीं, यहां से हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब पास और फेल होगा तो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। अंतर यही होता है। ठीक है ना? पास, एक पास है, दूसरा फेल है, तो अंतर दोनों का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यही होता है अंतर। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग रीजनिंग में एक चैप्टर बनाएंगे वो डायरेक्शन वाला, तो दाएं बाएं हमेशा होता है ना, तो हमेशा क्या करते हैं वहां पे? क्या लगाते हैं? यदि दाएं और बाएं बोला तो हम लोग प्लस कर देते हैं, दाएं दाएं राइट राइट होता है तो फिर क्या करते हैं?
राइट राइट होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है ना, और फिर लेफ्ट लेफ्ट होता है तो माइनस करते हैं, और राइट लेफ्ट होता है तो प्लस करते हैं, तो यही अंतर होता है। तो यहाँ आपका जैसे ही बोल दे कि पास फेल तो प्लस कर देना है, पास पास तो माइनस कर देना है, और फेल फेल तो माइनस कर देना है, ये होता है अंतर, डिफरेंस। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां से प्राप्त अंकों में अंतर कितना हो गया, एक 52 अंक से फेल हुआ है और दूसरा 18 अंक से पास हुआ है, तो 52 और 18 आप जोड़िए तो कितना हो गया, 70। तो 70 हो गया अंतर दोनों का। ऊपर से क्या, प्राप्तांकों के परसेंट में अंतर, तो एक लाया है 30% और दूसरा लाया है 40%। तो आप क्या करेंगे, 40 में 30 को घटाएंगे तो बोलेंगे 10, तो ये कितना हो गया, ये 700। ये क्या 700 निकला है, ये टोटल मार्क्स निकला है, ठीक है, क्या निकला है, टोटल मार्क्स। तो यहां से आप बोलेंगे कि यहां से क्वेश्चन टोटल मार्क्स पूछ रहा है, यहां से टोटल मार्क्स नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है क्या कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो देखिए, एक कैंडिडेट ने क्या किया है, एक कैंडिडेट ने लाया है कितना, 30%, और वह 52 अंक से फेल हो गया है, तो 52 अंक इसको और मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर दूसरा लाया है 40% और उसने आवश्यक अंकों से 18 अंक अधिक ले आया, तो 18 अंक घटा दें, तो घटा देंगे तो जितना पास मार्क्स है वो आंसर आ जाएगा। तो या तो आप उस 700 का 30% निकाल के 52 जोड़ दीजिए, या फिर उस 700 का 40% निकाल के 18 घटा दीजिए। तो निकालिए 700 का कितना, 30%, ठीक है, तो ये कितना निकल गया, 7 या 21 और प्लस 52 कितना हो गया, 262। ये उसका क्या हो गया, प्राप्तांक हो गया। या फिर इधर भी रखेंगे तो 700 का कितना, 40% निकल जाएगा और माइनस करेंगे 18, तो ये 700 के 28 और माइनस 18 कितना हो गया, 262 फिर से। समझ में आ रहा है? ये 30% एक कैंडिडेट लाया और 52 अंक से फेल हो गया, तो उसको पास कराना है, तो 52 अंक दे दिए तो पास हो गया। अब यहां से ये फार्मूला लगा के हम लोग क्या निकाले, ये वाला, ये निकलता है टोटल मार्क्स। तो ये वाला जैसे ही फार्मूला लगा दिए तो एक पास हो रहा था, दूसरा फेल हो रहा था, तो प्राप्तांकों में अंतर, ध्यान इस पे देना है, अंतर तो पास फेल होगा तो जोड़ देना है, ठीक है ना। और प्राप्तांकों के परसेंट में अंतर, तो परसेंट में एक लाया 40, दूसरा लाया 30%, तो 10 हो गया। तो यहां से निकल गया 700 टोटल। अब टोटल यदि पूछता तो आंसर कितना होता, 700 होता, लेकिन टोटल नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो एक को आया है 30% और 52 अंक से फेल हो गया है, तो 30% निकाल के 52 जोड़ दिए तो आपका आंसर कितना आ गया, 262। या फिर 40% निकाल के उसमें 18 घटा दीजिए दूसरे कैंडिडेट का। तो समझ में आया? तो ये क्या है, ट्रिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं लगाएंगे, हम लोग सीधा इसका शॉर्टकट ढूंढेंगे, जुगाड़ लगाएंगे कैसे इसको जल्दी बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि ट्रिक हमेशा आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ये रटने की आप क्या कोशिश नहीं करेंगे। चलिए, तो बनाएंगे हम लोग कैसे, यदि ट्रिक नहीं लगाएंगे, फार्मूला नहीं लगाएंगे तो बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को। तो एकदम आसान है। यदि दो कैंडिडेट के बीच एग्जाम जब हुआ है, तो दो कैंडिडेट के बीच आपको बता रहा है रिलेशन, दो कैंडिडेट के बारे में चर्चा कर रहा है, तो यहां से क्या करना है, एक यदि पास हो जाता है और दूसरा फेल हो जाता है तो कहीं खुशी कहीं गम, तो क्या करना है, सबको पास कर देना है। जो फेल हुआ है उसको जितने नंबर से फेल हुआ है उतना नंबर देके पास करा देना है, और दूसरा जो ज्यादा नंबर ले आया है, पास होके भी ज्यादा नंबर ले आया, उसको फिर उतना नंबर घटा के उसको भी पास कर देना है। कहने का मतलब ये, यदि 30% पे पास है तो सबको 30% ही आना चाहिए, सबको मार्क्स बराबर मिलेगा। समझ रहे हैं? जो फेल हुआ है जितने नंबर से उतना नंबर उसको दे देना है, और जो ज्यादा नंबर ले आया है पास होने से, है ना, 30% से खूब ज्यादा ले आया, तो सबको घटा के वहीं पे ले आना है जितना पास मार्क्स है। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ पास पास को रखेंगे, इधर भी पास और इधर भी पास। तो कहीं देखिए क्या हो रहा है, एक लाया है 30% अंक लाया और वह कह रहा है 52 अंकों से क्या फेल हो गया है, तो इसको 52 नंबर आप दे दीजिए ना, पास हो गया। दूसरा क्या किया है, उसने 40% अंक लाया है और वह पास होने के आवश्यक अंकों से 18 अंक ज्यादा ले आया है, तो 18 अंक इसका काट लेंगे, तब ना दोनों का मार्क्स क्या होगा, बराबर होगा।
ये भी पास हो गया और ये पास होने से ज्यादा लाया था जितना घटा दिए, तो ये भी पास, मतलब दोनों का मार्क्स अब क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या करना है, यहां से परसेंट वाले में परसेंट घटेगा तो 40 में 30 जाएगा तो 10%, और ये आपका 18 इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया, 70। अब देखिए यहां से यदि टोटल मार्क्स पूछा जाए तो दुनिया का हर एक चीज जब 100% होता है तो ये आपका यहां से मार्क्स भी कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 100% होगा, जैसे ही ये 100% हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 700। एक जीरो यहां से बढ़ा तो एक जीरो इधर भी बढ़ जाएगा, या एक नियम जैसे भी आप लगाइए। तो 100% पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है, फिर भी हम लोग निकाल लिए 100%। चलिए अब फिर से जो काम आप किए थे उधर वो काम यहाँ भी कर सकते हैं ना, कि 700 का 30% निकाल के 52 जोड़ दीजिए, या फिर 700 का 40% निकाल के 18 घटा दीजिए। एक ही बात है, दोनों बराबर आएगा, दोनों पास मार्क्स है। ठीक है, तो 700 का क्या करेंगे, 30% निकाल के हम लोग क्या किए, उसमें 52 जोड़ दिए यहां से, है ना। तो कितना निकल गया, 7 या 21 210 और 52 262 आपका आंसर आ गया। इधर भी रखेंगे तो वही होगा। अब देखिए इतना नहीं, 100% नहीं निकालना है आपको, ठीक है ना। 100% क्यों निकालेंगे, यहां से 10% 70 निकल गया ना, तो यहीं से डायरेक्ट हम लोग 30% निकाल देंगे। तो आप बोलेंगे ना कि 10% का वैल्यू कितना हो गया, 70 हो गया, तो हम लोग 30% निकाल के उसमें 52 जोड़ देंगे। हमको क्यों ये 100% निकालने की आवश्यकता है, नहीं ना, क्योंकि 100% आपसे पूछ नहीं रहा है, टोटल मार्क्स आपसे पूछ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करते हैं, इधर 3 से गुणा हुआ है तो इधर भी 3 से गुणा कर दीजिए, और आपके कितना जोड़ दीजिए, 52, तो हो गया 262। जैसे मर्जी वैसे बनाइए, इधर भी रख सकते हैं आप, 40% निकाल के 18 घटा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो बहुत ही जब आसान है, ये इस तरह से बन गया, तो क्या जरूरी है वो ट्रिक लगाने की। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि ट्रिक मीन्स क्या, वो कॉन्सेप्ट से निकलता है हमेशा। तो कॉन्सेप्ट जड़ है, उसको पकड़िए आप, ट्रिक तो अपने आप निकल जाएगा, अपने आप बना सकते हैं आप। समझ रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया और वह 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यह भी फेल हो गया है। ठीक है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो इस बार आप दोनों को क्या करना है, पास करना है ना, दोनों को पास करना है। एक को आया 35% मार्क्स और वह कितने अंकों से फेल हो गया है, 48 अंकों से। ठीक है ना, और दूसरा लाया 40% मार्क्स और वह कितने अंकों से फेल हो गया है, 12 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है, तो हो गया, ये भी पास ये भी पास। अब क्या करेंगे, परसेंट में परसेंट घटाएंगे, तो 40 में 35 तो 5%, और 48 में जाएगा 12 तो हो जाएगा कितना, 36। तो बोलेंगे 5% का वैल्यू कितना आ गया, 36। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए वो निकालना है। तो यहाँ से 100% निकालना पड़ेगा क्या, नहीं, 100% निकाल के क्या करना है, हम लोग 35% निकाल के 48 जोड़ देते हैं। तो 5% का वैल्यू यहाँ से बोलेंगे, 5% का वैल्यू यदि 36 है एक नियम से, तो 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए 5 से यहाँ 7 गुना हो गया, 35 हुआ है, तो इधर भी 7 से गुना कर देते हैं। क्या, जैसे भी निकालिए आपकी मर्जी। तो ये हो गया 252, 7 छंग 42, 4 और 7 या 21, 4 25, 252। इसमें जोड़ना कितना पड़ेगा, 48। तो हो गया कितना गया, ये हो गया टोटल 300। तो ये पास मार्क्स है, 300 पास मार्क्स है। यदि कुल मार्क्स पूछता तो 100% निकाल देते, 720 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है बताइए, पास मार्क्स, तो कितना हो गया 300। समझ में आ रहा है। यहां से 40% निकाल के भी 12 उसमें जोड़ देते तो भी आपका कितना आता, 300 ही आता। आप निकाल के देख सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट करेंगे अब। पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है एक परीक्षार्थी ने 32% अंक लाया और वह 16 अंकों से फेल हो गया। 32% अंक लाया और 16 अंकों से क्या, फेल हो गया। दे दिए 16 नंबर, इसको पास हो गया। दूसरा विद्यार्थी 36% अंक लाया और वह कह रहा है कि पास होने के आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक लाया। तो जो अधिक लाएगा ना उसका नंबर काट लेना है, जितना अधिक लाया उसमें घटा दीजिए। दोनों का मार्क्स अब बराबर हो गया, दोनों पास हो गया। ठीक है,
तो 36 में 32 4%, और ये ऐड हो जाएगा ना 10, तो कितना हो जाएगा 26। अब क्या करना है, अब बोलेंगे 4% का वैल्यू कितना आ गया 26, तो 32। अब यहां से क्या पूछ रहा है, यहां से भी पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 100% निकालना नहीं है। यहां से फिर बोलेंगे कि कितना 32% निकाल के इसमें क्या कर देते हैं हम लोग 16 जोड़ देते हैं, ये पास मार्क्स है ना, पास मार्क्स। तो 32% कितना हो जाएगा, 4 से ये कितना गुना हुआ 8 से। एक एक नियम ही लगता है इसमें भी, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करते हैं, है ना। तो फिर यहाँ 4 से 4 में 8 से गुना हो गया 32, तो इधर भी 8 से गुना हो के ये कितना हो गया 208, 8 6 48, 4 8 दूना 16 4 20। अब इसमें क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना आपको कितना 16, तो ये कितना हो जाएगा 224। तो पास मार्क्स कितना हो गया 224। ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है ना। आप दूसरे तरीके से भी, आप 4% का वैल्यू आपका आ गया कितना 26, तो आप बोल सकते हैं 36% का वैल्यू निकाल के उसमें 10 घटाना पड़ेगा, वो भी पास मार्क्स निकल जाएगा, ठीक है। तो फार्मूले की जरूरत है क्या, फार्मूले की जरूरत है क्या, नहीं ना। फार्मूला लगाते तो कितना लंबा जाता, बोलते 100 गुणा प्राप्तांकों में अंतर, तो 16 एक पास हुआ एक फेल हुआ है, तो 26 हो गया, और फिर इसके परसेंट में अंतर 4, तो यहाँ से 25 गुणा 25 625, और 25 650, ये टोटल मार्क्स निकल गया 650, समझ रहे हैं। फिर अब इस 650 का फिर निकालना पड़ता 32%, और उसमें जाके फिर जोड़ते 16, तब जाके आपका आंसर आता कितना 224। तो इतना क्यों लफड़े में पड़ना, हम लोग को कितना आसान हो गया। क्या करना है, जिसको नंबर ज़्यादा है उसका काट लेना है, उतना नंबर घटा देना है, और जो फेल हुआ है जितने नंबर से उसको उतना नंबर आप दे दीजिए, बेचारा पास हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर भी आपका फटाफट निकल जाएगा। तो समझ में आपको आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना होगा। इस बार क्या किया है, इस बार आपको अंक जो मतलब मार्क्स आया है पास मार्क्स, वो आपको संख्या में नहीं बताना है, वो आपको परसेंट में बताना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग परसेंट में भी बता सकते हैं, जब संख्या में हम लोग निकाल लिए तो परसेंट में भी निकाल लेंगे, लेकिन प्रोसेस हम लोगों का बनाने का क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम सेम। देखिए कह रहे कि 20% अंक लाया और वह कितने अंकों से फेल हो गया है, 30 अंकों से फेल हो गया है, ठीक है। फिर कह रहे दूसरा जो कैंडिडेट है ना, दूसरा जो प्रत्याशी है, उसने 32% अंक लाया और पास होने के आवश्यक अंक से 42 अंक अधिक ले आया, तो 42 इसका क्या करेंगे, घटा लेंगे, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 32 में 20 तो 12%, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72, ठीक है ना। तो 12% का वैल्यू कितना आ गया 72। तो अब क्या करना है, यहाँ से आपको 20%, यहाँ से दो तरीका आपका, देखिए दो तरीका कैसे हो सकता है। आपको पास मार्क्स का आपको परसेंट पूछा है, कितना परसेंट में वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोग पहले निकालते थे कि 20% निकाल लेते हैं, तो बोलेंगे ना कि 12% का वैल्यू कितना हो गया 72 हो गया, इसलिए 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 72/12 और गुणा 20। ऐसे भी जिसका वैल्यू दिया रहता है उससे भाग, और जिसका वैल्यू निकालना रहता है उससे गुणा करते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 12 छके 72, 6 दूना कितना 12, 120 और 30 जोड़ दिए तो कितना हो गया 150। तो 150 आपका क्या हो गया, उसने लाया। अब देखिए यहाँ से आपको 100% भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से 100% कितना हो जाएगा, तो 100% यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 72/12 और गुणा 100, तो 12 छक्के कितना 72, 600 कितना हो गया टोटल हो गया। तो ये टोटल मार्क्स कितना हो गया 600, और उसने लाया कितना
उसने लाया 150, तो पास मार्क्स कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ना कि ये कितना है, कितना लाया उसने 150, किस में से? 600 में से, और गुणा कितना 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 बार में, और ये 25 बार में, तो उसका कितना आंसर हो जाएगा 25%। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा उल्टा हम लोग चल दिए, है ना, कैलकुलेशन हम लोग इसमें उल्टा कर दिए। अब देखिए कैलकुलेशन को आसान करते हैं, कैलकुलेशन को आसान करते हैं। ये कैलकुलेशन बेकार हो गया, इसमें समय चला जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान कर देते हैं। पास होने के लिए उसको या तो इतना चाहिए या तो इतना चाहिए, तो हम लोग इसको प्रीफर करते हैं आगे वाले को। 20% उसको आया है, अब 20% उसको आ गया है, लेकिन वह कितने अंकों से फेल हो गया है? 30 अंकों से फेल हो गया है। तो 30 नंबर से फेल हुआ है, तो उस 30% को हम लोग 30 नंबर को हम लोग परसेंट बना दें तो काम हो जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं ना कि 72 का वैल्यू है कितना 12%, इसलिए 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 12/72 और गुणा 30, ठीक है। तो ये 6 बार में और ये 5 बार में, तो यहां से कितना आ गया 5%। तो इस 30% 30 के बदले कितना लिख सकते हैं हम लोग 5%। समझ में आ रही है बात? तो 20% था ही और 5% और उसको चाहिए था, तो निकल गया ना यहां से कितना 25%। तो हो गया ना आसान आपका कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन को हमेशा आसान करना है, समझ में आ रही है बात? तो यहां से 12%, यहां से जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते थे वैसे ही हो गया, और फिर यहां से 20% तो आ ही गया था। अब देख लिए कि और 30 मार्क्स चाहिए उसको, तो 30 मार्क्स कितना परसेंट हुआ? तो बोले 72 मार्क्स का मतलब 12%, तो 30 नंबर का 30 मार्क्स का कितना परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा वैल्यू। अब 20% में इस 30 के बदले 5% जोड़ दिए, तो कितना हो गया पास मार्क्स 25%। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। 20% लाया और 5 नंबर से फेल हो गया, तो 5 नंबर दे दिए, पास हो गया। कह रहा है दूसरा कैंडिडेट 30% अंक लाया और 20 अंक अधिक पा जाता है ना। दूसरा 30% अंक लाया और उसने 20 नंबर अधिक ले आया, तो 20 नंबर उसका क्या कर लिए, घटा दिए हम लोग, ठीक है। अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां से भी अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि पास मार्क्स का परसेंट बताइए, कितने परसेंट मार्क्स में पास हो जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे, यहां से डिफरेंस करेंगे 10% और इधर कितना हो गया 25। तो अब देखिए यहां से 22% तो उसका आ ही गया है, 20% आ ही गया है। अब ये 5 जो है ये कितना परसेंट, तो यहां से बोलेंगे कि ये 25 का वैल्यू कितना 10%, 25 का वैल्यू कितना 10%, इसलिए इस 5 का निकाल देते हैं कि 5 का कितना हो जाएगा, तो 10/25 और गुणा 5। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है, हम लोग हमेशा इसको शॉर्ट में बनाएंगे, एक नियम ऐसे नहीं लगाएंगे, हमेशा जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग लगाएंगे और जिसका निकालना रहेगा गुणा करेंगे। तो ये 10% वैल्यू दिया था 25 का तो भाग, और 5% निकालना था तो गुणा। तो अभी कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे ये सब चीज़ स्किप कर देंगे। तो यहाँ से कितना निकला 2%, तो 2% और इस 5 के बदले हम लोग क्या यहाँ से लिख सकते हैं 2%। तो कितना हो गया आंसर आपका 22%। तो आपका आंसर देखिए कौन से नंबर में है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका है सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आया अच्छे से तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करिए, ठीक है। ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, और तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।